वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्तों उसी समय परमात्मा की लीला। एक दिन मैया यशोदा भोजन पका रही थी, मुंह में दुपट्टा बांधे हुए हैं, कपड़ा बांधे हुए हैं। कन्हैया पास से आते भोजन मांगते, मैया गुलचा दिखाती तो भग जाते हैं, फिर आते मैया से भोजन मांगते, कहीं लकुटिया दिखाती है। जब तक रसोई में मैया भोजन बनाती रही, कन्हैया आते भोजन मांगते तो मैया कहीं गुलचा दिखाती, कहीं लकुटिया दिखाती, कन्हैया भग जाते। जब भोजन रसोई का बन गया तो कन्हैया पास में आए और मैया रसोई से जब बाहर निकली, बोले मैया आज मुझे बड़ी भूख लगी है, तू भोजन नहीं दे रही, कहीं गुलचा दिखा रही, कहीं लकुटिया दिखा रही, बात क्या है? बोले आज भोजन ऐसे नहीं मिलने वालों है। फिर बोले आज जय जय है जाएगी, इसके बाद ये भोजन मिलेगो। बोले जय जय क्या है? बोले ये जय जय मैं नहीं जानती, अपने बाबा से द्वार से जाकर द्वार में पूछ। कन्हैया आज द्वार में आए, लेकिन परीक्षित जी जब इतनी कथा सुनाई और दोनों लोग जैसे के तैसा हमें लगता है जोड़ी है। जिस तरह बैठे हो ये बैठक व्यवस्था तुम्हारी सही नहीं है। बैठक व्यवस्था परीक्षित जी के तो माफ है, पर परीक्षिताइन के नहीं माफ है। अच्छा तो ऐसे बैठ के बना था गोवर्धन। अच्छा ऐसे बैठने में कहता है शरीर में बंधन लग जाता है। तो इस तरह से बैठने का आसन है पलथी, और इसे परीक्षित जी कमर से कमजोर है तो तुम्हारे लिए तो माफ है। आपत्ति के समय मर्यादा नहीं देखी जाती, लेकिन परीक्षिताइन के लिए माफी नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जब ये कथा सुनाई तो परीक्षित ने हाथ जोड़ दिया, ये मैया यशोदा मुंह में कपड़ा क्यों बांधे है, दुपट्टा? तो महाराज ने उसी समय ज्ञान दिया है कि वो मैया यशोदा देवता की पूजा करने के लिए भोग भेंट बना रही थी, और देवता का जब भोग भेंट तैयार होना है तो मैया यशोदा पतिव्रता थी, पतिव्रता नीतिवान गुणवान धर्मवान, तो वो बड़ी शुद्धता का ध्यान, सफाई का ध्यान रखती। क्यों? अब कहीं कन्हैया बार बार पूछ रहे थे, तेज आवाज में मैया बोल दे दूधिया भैया, और तेज आवाज में मैया कहीं डांट देती तो तेज आवाज बोलने में कभी देखा होगा प्राणी के मुख से परीक्षित जी को थूक के छींटे भी निकल जाते हैं बोलने से। और इसलिए मैया कपड़ा बांध के आज देखे प्रसाद बना रही है, ताकि ये कहीं प्रसाद अशुद्ध ना हो जाए। हाँ अब आजकल तो हम तुम्हारे धौरी की बात नहीं कर रहे, हमारे गांव गुगुरा उदयपुर में ऐसी कुछ अम्मा जिज्जी है कि काव दूध में उफान आ जाए तो मुंह से फूंक मार के उसको बुझाने लगे कि उफान। और अब अगर तेज फूंक लगाओ मुख से तो उसमें भी कुछ छींटे आ जाते हैं। अब अगर ये हाल हो जाए परीक्षित जी तो बताओ वो भोजन देवतन लेकर रही या कुत्तन लेकर? बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्तों बाबा नंद के पास गए हैं कन्हैया, बोले बाबा आज ये जय जय क्या है? मैया कह रहे जय जय हो जाएगी तब भोजन मिलेगा। तो बोले जय जय आज देवराज इंद्र की पूजा होगी। ये क्यों? बोले देवराज इंद्र जल की वर्षा करवाते, इसलिए प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा की जाती। कन्हैया कहने लगे बाबा वृंदावन में हमने भी कुछ साधु संतों के द्वारा सत्संग सुना है, और ये सुना है कि सर्दी गर्मी वर्षा ये सब प्रकृति की देन है, कुदरत की देन है, इसमें देवराज इंद्र की देन नहीं है। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पूर्वजों से होता आया है, ये देवराज इंद्र की ही देन है। कन्हैया बोले बाबा अच्छा एक बात बताओ, हम मान जाएंगे तुम्हारी बात कि इंद्र की देन है। एक बात बताओ, अच्छा अगर गांव के आधे लोग देवराज इंद्र की पूजा कर दें और आधे लोग ना करें तो का देवराज नहीं के खेत में पानी बरसई है जिनके खेत जिन लोगों ने पूजा दी है, और जो लोग पूजा नहीं करेंगे क्या उनके खेत में पानी नहीं बरसेगा? अगर ऐसा हो तो हम मान जाए देवराज इंद्र की देन है जल की वर्षा करना। अब बाबा नंद के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं। बोले फिर कन्हैया बोले जो साक्षात देवता है हमारे गोवर्धन गिरी महाराज, जो हमें खाने के लिए अन्न देते हैं, गौओं को चरने के लिए सुंदर हरी हरी घास देते हैं, और जो हमारे इस वृंदावन के शोभा है एक मुकुट के समान है, और जो हमारे इस वृंदावन को शोभा को रमणीक बनाए हुए हैं, उन साक्षात देवता की पूजा करो अगर करना है।
ये क्या देवराज इंद्र की पूजा लोग परंपरा में पड़े हो महाराज। आज भैया बाबा आनंद सभी ग्वाल वाल नहीं मानते, लेकिन कन्हैया आ गए अपने हट पे सवाल करते, कोई सवाल की काट भी नहीं कर पाता है। और परीक्षित जी का आ गया है राज हट, बाल हट, जोग हट, त्रिया हट, ये हट ऐसे होते अपने पे आ जाए तो किसी की नहीं मानते। जैसे एक बात याद आ गई परीक्षित जी, एक बच्चा था रात में रोइबे लगा, अब मम्मी चुपवाए रही, पापा चुपवाए रहे, लला चुपाए जाओ। लला और तेज रो रहा है, बोले क्या लोगे? तो लाला बोला हम घोड़ा लेंगे, तब चुप हुई है। तो मम्मी बोली लाला इतनी रात में घोड़ा कहाँ से लाया जाए? अरे चुप हो जाओ, सुबह बाबा कानपुर कर रही जाएंगे और तुम्हारे लिए घोड़ा ले आएंगे। बोले ना हम अभी घोड़ा लेंगे तभी चुप होंगे। अब भैया और तेज बच्चा रोने लगा, तो पति देव थे थोड़ा सीधे साधे। अब देवी जी कुछ एक दो क्लास एक्स्ट्रा पढ़ी थी, यानी होशियार स्वभाव की, उन्होंने लगा लिया दिमाग। बोले ना सो रहा है ना सोने दे रहा है। और पति देव से बोले महाराज ऐसा ना करो, ये घोड़ा के हट में है तो थोड़ी देर के लिए तुम ही ना घोड़ा बन जाओ। पति देव कहने लगे बात तो तुम बिल्कुल चौखी बोल रही हो। तो भैया बकैयन हो गए पति देवता, और बच्चे को पीठ में बिठा दिया। तो बच्चा चुप। पति ने एक आंगन में चक्कर लगाया, घुटनों के बल बकैयन चल करके बैयन। आज भैया और जैसा दूसरा चक्कर लगाया तो बच्चा फिर रोइबे लगा। मम्मी बोली लाला अभी तू घोड़ा की हट में था, घोड़ा मिल गया, आप क्यों रो रहा है? बोले मम्मी या घोड़े में हमें अकेले बैठे में डर लगत है, अपनी गोद में लई के तुम हूँ या घोड़े में बैठो। अब भैया बच्चा तेज रोवे। अब मम्मी कहा क्या बतावे लला से, और हम तो थक गई और अभी घोड़ा के लिए हट किए था, अब कह रहा गोद में लई के तुम हूँ बैठो। अब पति देव बोले अगर चुपवाई को हो तो भाई तुम ही बैठो। अब भैया पति देवता थे सिंगल चेचिस में, और श्रीमती दी थी कुछ हट्टी कट्टी। अब का करे, अब लला कुछ हुई हो तो अब का करे, लो गोद माँ। अब आज बन के दुर्गा देवी सिंह की सवारी ऐसी करके पति देवता के ऊपर सवार। अब भैया जब बैयन पति देवता आंगन में चल रहे हैं तो वह घोड़े के पीठ लचर पचर हो रही है, ओवरलोड का मामला पड़ी गो। तो आज देखे बड़ी दुर्गा देवी सवार है ऊपर, और वो बैयन आज जैसे तैसे बेचारे बच्चे को चुपवाने के लिए वाकी हक पूर्ण करने के लिए आज चल रहे हैं। तो देवी जी का बोली परीक्षित जी घोड़े में सवार हैं, और देवी जी बोली पति देवता से स्वामी अरे तुम्हें कैसो लगियो है, अरे तुम्हें कैसो लगियो है, अरे तुम्हें दुख तो नहीं हो। तो नहीं भवाए लाला छुपाया न छुपाया, अगर समस्या हो ओवरलोडिंग समझ में आवत हो महाराज तो हम उतर जाए। तो पति देवता घोड़ा बने हैं और नीचे से का बोली रहे हैं, हर बैठी रहो भैया। तुम्हारे धौरी में को पिंटू की मम्मी हो तो क्षमा करना, हम अपने गांव की पिंटू की मम्मी की बात कर रहे हैं, हमारे गांव में पिंटू हैं।
बोलिए कन्हैया लाल की। अब भैया कन्हैया भी इसी तरह से हट पे आ जाते हैं तो बाबा नंद को ग्वाल वालों